संकल्प से सिद्धि बनती है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अपनी सोच बदलें और अपनी ज़िंदगी को बदलें। संकल्प जिसे हम थॉट्स ख्याल कहते हैं, सिद्धि जिसे हम डेस्टिनी और फेट कहते हैं, यानी कि आपकी जो किस्मत होती है। आप अपनी सोच से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपनी सोच से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अपने ख़यालों से आप कामयाब भी बन सकते हैं, नाकाम भी बन सकते हैं। आप ख़यालों से खुश भी बन सकते हैं, गमगीन भी बन सकते हैं। आप अपने ख़यालों से बहादुर भी बन सकते हैं, खौफज़दा भी बन सकते हैं। हमारी जो मेंटलिटी होती है, इट इज़ अ कैज़ुएशन, ये हमारी कैज़ुएशन असबाब बनती है। एंड ऑल अफेक्ट्स आर मेंटल फिनोमेना। जो भी सारे अफेक्ट्स होते हैं, असरात होते हैं एक्सटर्नल, ये मेंटल फिनोमेना की वजह से होते हैं। जो आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप कहेंगे आई एम हैप्पी, आई थिंक हैप्पी थाट्स, आई विल बी हैप्पी। इफ़ यू थिंक हैप्पी थाट्स यू विल बी हैप्पी। इफ़ यू थिंक fearful thoughts you will be fearful. If you think successful thoughts you will be successful in life. If you think failure you will be fail in life. जो कुछ भी आप सोचते हैं वही बनते हैं। यू आर वाट यू थिंक। ये आपका जहन है, ये एक्स फैक्टर है, ये आपकी फेट को डिटरमाइन करता है। ये जहन जिसे हम माइंड कहते हैं, ये जो बुद्धि होती है, ये थॉट्स को हम कह रहे हैं, ये ख्याल हैं जो आपकी आगे चल के आपकी फेट को डिटरमाइन करते हैं। अगर आप कामयाबी वाले थॉट्स सोचेंगे लाइफ में, आप बार बार उसको रिपीट करेंगे, आपके अंदर में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप कामयाब बन जाएंगे। तो चूज़ योर थॉट्स। आप कैसे चूज़ करते हैं? राइट थॉट्स चूज़ करते हैं या रॉन्ग थॉट्स करते हैं? अगर आप राइट थॉट्स करते हैं तो यू विल बी गुड एंड दे विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। वे आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो इसके मिसालें बहुत ज़्यादा सारी मिसालें हैं। इसकी मिसालें एक साइकियाट्रिस्ट था जिन्होंने टेस्ट की थी। उन्होंने 3 लोगों को चूज़ किया था और 3 टेस्टें की थी। सबसे पहले टेस्ट उन्होंने एक डायनामोमीटर लिया था जो इंसान की क़ुव्वत को उसकी मेजरमेंट करता है, उसकी माप करता है। डायनामोमीटर इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल। तो उन्होंने पहली टेस्ट में ये कहा कि तीनों लोगों को नॉर्मली कि आप इस डायनामोमीटर को पकड़ें जितनी आपकी क़ुव्वत है। तो उन्होंने उस डायनामोमीटर को पकड़ा और उन्होंने 101 पाउंड्स की क़ुव्वत से पकड़ा। और दूसरी सेकंड टेस्ट उन्होंने की, उन तीनों लोगों को हिप्नोटाइज़ किया। हिप्नोसिस आप लोगों को पता होगा। हिप्नोटाइज़ करने के बाद उसने उसके साथ ये भी कहा कि आप तीनों लोग यू आर वेरी वीक, आप बहुत कमज़ोर हैं। और उसके बाद उन्होंने उसको कहा कि आप इसको पकड़ें। तो उन्होंने 29 पाउंड्स की क़ुव्वत से पकड़ा। और जो तीसरी उन्होंने टेस्ट की तीनों लोगों को हिप्नोटाइज़ करके, फिर उन्होंने ये कहा कि आप यू आर वेरी स्ट्रांग, आप बहादुर हैं। और उसके बाद उन्होंने जो इस डायनामोमीटर को पकड़ा 142 की क़ुव्वत से पकड़ा। तो उन्होंने जो क़ुव्वत थी वो बढ़ चुकी थी 101 से। और जब उन्होंने वेरी वीक कहा था तो उनकी क़ुव्वत 29 हो गई थी, कम हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो ये जो थॉट्स थे, उन्होंने जो कहा था वेरी स्ट्रांग वेरी वीक, ये जाके उनके जहन, उसके माइंड पे डायरेक्ट थॉट्स उस पर अफेक्ट किया था और उसकी मेंटलिटी ने फिज़िकल पावर पे अफेक्ट किया था। जब उन्होंने कहा था कि यू आर वेरी स्ट्रांग तो उनकी जो जहन थे वो पॉजिटिव थॉट्स से भर गए थे। जब उन्होंने कहा था कि यू आर वीक तो वो थॉट्स उनकी जहन पे भर गए थे। तो उन्होंने जो थॉट्स ने उस पर फिज़िकल पावर पे अफेक्ट किया। जब स्ट्रांग कहा तो उन्होंने ये समझा कि वी आर स्ट्रांग। तो इस तरीके से ये जो थॉट्स होते हैं, ये जहन होता है, हमारी फिज़िकल पावर पे अफेक्ट करता है। एक और मिसाल ले लें हम, लोवेल थॉम्स का। ये डायरेक्टर थे फिल्म के। ये जब लंदन की सड़कों पे जाते थे तो सर उठा के जाते थे और सुबह उठते थे तो वो एक फूल बटन होल पे लगा के
फिर लंदन की सड़कों पे सर उठा के चल पड़ते थे। ही हैड अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। उसकी फिल्म्स बहुत सारी फ्लॉप हुई। लंदन में एक दफ़ा फिल्माइज कर रहे थे तो उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, और उन्होंने एक बंदा था जिसका नाम जेम्स मैकबे था, उनसे कर्ज़ा लेके फिर रेस्टोरेंट पे खाना खाया। उन्होंने इतने सारे दुख देखे, फिर भी ही हैड अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इन हिज लाइफ। उसकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड था, क्योंकि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से जैसा आप सोचते हैं कि आई एम हैप्पी, चाहे आप भले हैप्पी ना भी हों, चाहे आप गमगीन भी हों, चाहे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल क्यों ना हों, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। उनकी लाइफ में जेम्स जो थे लोवेल थॉम्स थे, उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड था। ही हैड अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। इसकी वजह से वो सर उठा के चलते थे, और उस पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड ने उसके फिज़िकल पावर पे अफेक्ट किया। किसको महसूस भी नहीं करने देता था कि ही हैड सम प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, इसकी ज़िंदगी में कोई मसले हैं। तो कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में, वाट एवर मे हैपन इन योर लाइफ, चाहे गम आए, चाहे दुख आए, चाहे खुशी हो, यू मस्ट बी स्टेबल। आपको स्टेबल होना चाहिए और आपकी जहन में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। इस तरीके से जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होता है वो आपकी फ़िज़िकल पावर पे अफेक्ट करता है, और आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यू आर व्हाट यू थिंक। आप जॉन मिल्टन का एग्ज़ाम्पल ले लें। ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज अ फेमस पोइट जिसने पैराडाइज लॉस्ट लिखा और मशहूर बना। उनका ये कहना है कि ये जहन एक ऐसी जगह है, वो हमें जहन्नम से लेकर हमें जन्नत में डाल सकती है और जन्नत से लेकर जहन्नम में डाल सकती है। उसका कहना ये है कि ये जहन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को जहन्नम से जन्नत बना सकती है और जन्नत से जहन्नम बना सकती है। इसका मिसाल आप ले लें, नेपोलियन बोनापार्ट थे, जिसके पास रिचीज़ थी, दौलत थी, पावर था, ही हैड एवरीथिंग, और उसने कहा कि आई हैव नेवर नोन 6 हैप्पी डेज़ इन माई लाइफ। उन्होंने ये कहा कि मुझे ये पता नहीं कि मैंने ज़िंदगी में ऐसे 6 दिन खुशी के देखे हों। और इसके आप ऑन द कॉन्ट्ररी टू इट, इसकी आप देख लें अपोजिट, हेलेन केलर का मिसाल है। ही वाज डेफ डम्ब, वो बहरी थी, अंधी थी, गूंगी थी, और उसने ये कहा कि आई फाउंड माई लाइफ सो ब्यूटीफुल। उन्होंने ये कहा कि मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है। और नेपोलियन का कहना ये है कि मैंने ज़िंदगी में इतने 6 दिन नहीं देखे जो खुशी के हों, और उसने ये कहा कि आई हैव फाउंड माई लाइफ सो ब्यूटीफुल। नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट योर सेल्फ। आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ पीस नहीं ले आ सकती, सिर्फ आप ही हैं जो आपकी ज़िंदगी में अमन ले आके सकते हैं। आप अगर खुशी ले आना चाहते हैं, हैप्पीनेस ले आना चाहते हैं, कामयाबी ले आना चाहते हैं, वो खुद आप लेके आ सकते हैं, कोई दूसरा आपके लिए नहीं ले आएगा। आपका मेंटलिटी को आप अगर करेक्ट करेंगे, आपकी जहन को करेक्ट करेंगे, तो आप कामयाब बन जाएंगे। सो यू आर व्हाट यू थिंक। संकल्प से सिद्धि बनती है। अपनी सोच बदलें, ज़िंदगी बदलें।